हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द हॉरर लिस्ट में। दोस्तों, हमारे यहाँ पुराने जमाने से भूत पिशाचों के बारे में कई कहानियाँ सुनाई जाती है। हम कुछ बातों को गौर करते हैं तो किसी को मजाक में लेके भुला देते हैं, पर कुछ ऐसे ही भुला दी हुई पिशाचों की बात जब अचानक से सामने आती है तो डर क्या होता है पता चल जाता है। आज की कहानी में हम ऐसे ही एक डरावनी भूतिया कहानी को आपके सामने लाए हैं जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजन है। मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज या फिर होटल में रुकना भी पड़ता है। वैसे तो इन सब का खर्चा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाए इसलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज्यादा का बिल बनवा लेता था ताकि वो जोड़ के कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं कि ये सब मेरी जान पर बन आएगी। दोस्तों, मैं एक बार उदयपुर नाम के छोटे से शहर जाने के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहां से ऑर्डर भी मिली थी। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं जरा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर्स लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, सो रात को रुकने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता है तो बताओ। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा ढाबा है। वहाँ तुम खाना पीना खा सकते हो और वहाँ रुकने का इंतजाम भी वे लोग कर देंगे। मैं उनको मन ही मन ठीक है बोल के वहाँ से निकल गया। इसके बाद मेरे आगे जाते ही उसने आवाज लगाई। पीछे वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आके वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पे ही जाना। रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो, पता नहीं होगा। कोई रोके तो ना रुकना, कोई रोके तो भी नहीं रुकना। मैं गर्दन हिला के वहाँ से चला गया। मैंने ऐसी बातें तो सुनी थी पर यकीन कौन करता है आजकल, इसलिए मैं आगे बढ़ गया। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी। हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है इसलिए जैकेट पहना था। शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियां चालू हुई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी जरा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी एक पेड़ के नीचे एक आदमी सोया था। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाके देखा तो एक छोटा सा घर था और बाहर लिखा था होटल माया। उस होटल में एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी चल रही थी। पास में कोई दिख नहीं रहा था तो मैं बाहर से ही आवाज लगाई, कोई है? काफी देर बाद एक दिया लेके एक औरत आई। वो काफी कम उम्र की लग रही थी पर उसके पैर में एक चोट लगी थी। वो लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने में सब कुछ ठीक लग रहा था। मैंने उस औरत से पूछ लिया, बहन जी, यहाँ रात के लिए रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या किराया लेगी, 150 दे के निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा। ऊपर का अपना ही फायदा होगा। वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे। ये सब मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। सोचा कि इसको रात में क्या तकलीफ देना, खाना बनाने में टाइम भी वैसे लगेगा, इसलिए मैंने फिर से बोला, नहीं बहन जी, मैं सर से जब निकला था खा के आया था, तुम बस कमरा दिखा दो, सुबह जल्दी निकलना है। इसके बाद वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिनी तरफ में 2 कमरे थी। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था। थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाई पानी पी लिए और खटिए पे लेट गया। खटिया जरा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक गए। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया। मैं बहुत थका हुआ था तो जल्दी नींद लग गई। मेरी आंख अचानक खुली। मैंने अपना मोबाइल उठाया और पता चला कि 12 बज चुके थे। मुझे कुछ कुतरने की आवाज आई। मोबाइल की टॉर्च लगाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और सोने की कोशिश करने लगा। इसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक बाहर से रोने की आवाज आई और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं जरा चौंक सा गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया।
आवाज बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की पर वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। सोचा वह औरत को आवाज लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहाँ जागने वाली थी। यह सोच के चुप रहा। हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला। डर तो मैं भी गया था, एक तो अंधेरा था और ऊपर से वहाँ बिजली नहीं थी। रात को अचानक ऐसे आवाज आएगी, डर तो लगेगा ही ना। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकला। आवाज बाजू की कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश भी की पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसे कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज तो औरत की ही थी। फिर मैंने दरवाजा खटखटाया। एक झटके से दरवाजा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था। कोने में एक दिया भी चल रहा था। उसकी रोशनी में वो औरत बैठी थी। अभी वो औरत बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी तरफ अपनी लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे मोबाइल का टॉर्च पूरे कमरे में घुमाया, मैं चकरा गया। एक आदमी सफेद कपड़े पहन के था, पूरे कपड़े खून से रंगे हुए था और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज आ रही थी काटने की, वो यहीं से थी। शायद वो वही आदमी था जो मुझे रास्ते में पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वही दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न सा हो गया, पसीने से तर हो गया और मैं भागना भी चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर आके वहीं गिर गया। मैं गिरते ही खुद को संभालते हुए आंखें खोली। नीचे खून से गिरा था मैं। मेरे गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगी। उस औरत के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। तभी वो औरत अचानक से खूंखार हो गई। वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा और वो नीचे गिर पड़ी। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके जैसे भागा मानो ओलंपिक की रेस में हूँ। मैं चिल्ला भी रहा था। वह औरत और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रही थी। मैं रास्ते पर जा चुका था। वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा, पता नहीं कहाँ, लेकिन जहाँ रास्ता दिखे उधर ही भागने लगा। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया। अब और भागना मुश्किल हो गया था। थोड़ी दूर पर ही फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेके भागा। जैसे वहां पहुंचा, जोर से चिल्लाने लगा। वहां काम करने वाले लोग उठ के आ गए मेरे पास और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया। तब मेरी जान पर जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में जिंदगी लिखी है, इसलिए तू बच गया। यह सालों से चलता आया है। वहाँ जो भी फंसा है वह वापस कभी नहीं आया। वह होटल सबको नहीं दिखता, साफित होटल है वो, लेकिन जिसको दिखता है वो वहाँ फंस जाता है और उन खूनी पिचासों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है, तुझे नई जिंदगी मिली। रात को मैं वहीं रहा, ढाबे वालों के बीच में। सुबह होते ही उनके साथ में अपनी बाइक और सामान तलाश करने उसी जगह चला गया। मेरी बाइक वहीं थी, मेरा सामान भी वही था, लेकिन वो खूनी होटल वहाँ नहीं था। पूरी जगह सुनी थी, लग रहा था कुछ था ही नहीं वहाँ। वे एक साबित होटल था। मैंने वही काम करने वालों से सुना कि कई लोगों की जान ली थी इस होटल ने। मैंने भगवान से दुआ मांगी और अपनी बाइक लेके वहां से घर के लिए निकल पड़ा, अपने सीने के अंदर उस साबित होटल की वो खूंखार रात की याद को लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई हो। दोस्तों ऐसे ही भूतों की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही भूतों की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही डरावनी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।